तो मैं अभी पढ़ रहा हूँ फिलहाल ईशोपनिषद, और ईशोपनिषद में यहाँ पर चौथा श्लोक है। श्लोक कहता है, अनेज देकम मनसु जवियो न एन देव आपनुवन पूर्वम अर्षता तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत अस्मिन अपो मातृष्व दधाति। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ बहुत ही सुंदर है। आइए देखते हैं इसका अर्थ क्या कहता है। देखो, इसमें कहा गया है कि तुम उसे अनिज देकम, किसे मतलब परमात्मा को अनिजत समझो। अनिजत का मतलब एक रस समझो। अब विचार करके देख लो कि एक रस सदैव सर्वदेशी ब्रह्म ही हो सकता है। जो सर्वदेशी है वह तो परमात्मा ही हो सकता है, जिसे सब देशों का ज्ञान है। क्योंकि जो एक देशी है उसे तो केवल एक जगह का ही पता होगा, लेकिन जो सर्वदेशी है उसे सब जगहों का पता होगा, और ऐसा तो केवल परमात्मा ही है। तो परमात्मा को एक रस समझो, सर्वदेशी ब्रह्म समझो। फिर आगे लिखते हैं कि वह मन से भी अधिक वेग वाला है। ऐसा कहा जाता है कि मन सबसे अधिक वेग वाला है, लेकिन परमात्मा मन का भी गुरु है। वह मन से भी अधिक वेग वाला है, क्योंकि वह प्रत्येक जगह पूर्वम अर्षत मतलब पहले से ही विद्यमान है, पहले से ही पहुंचा हुआ है, इसलिए वह सर्वदेशी है। आगे लिखते हैं, न एनत देवा आपनुवन मतलब वह इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रियां एक देशी वस्तु का ही ज्ञान कर सकती हैं। जो इंद्रियां होती हैं ये केवल एक देशी वस्तु का ज्ञान कर सकती है। परमात्मा सर्वदेशी है, इसलिए वह इन इंद्रियों से प्राप्त हो ही नहीं सकता। कभी कभी मन में प्रश्न आता है कि वह दिखाई क्यों नहीं देता? तो भाई दिखाई इसलिए नहीं देता क्योंकि वह इंद्रियों का विषय ही नहीं है। वह तो सर्वदेशी है, इंद्रियां उसको प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आगे लिखते हैं, उसी ब्रह्म के अंतर्गत वायु जलों को बादल के रूप में धारण किए हुए रहता है। जगत का कोई भाग ऐसा नहीं है जहाँ वायु न हो। जहाँ कहीं स्पष्ट रूप से वायु नहीं होता वहाँ आकाश होता है। इस प्रकार जगत व्यापी वायु उसी ब्रह्म के अंतर्गत अपना कार्य करता है। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। श्लोक क्या था? श्लोक था, अनेज देकम मनसु जवियो न एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत तद्धावत अन्यान अत्येति तिष्ठत अस्मिन् अपोमातृष्वा दधाति। ये श्लोक था ईशोपनिषद का चतुर्थ श्लोक। हरि ओम।